तनोतना सदाशिवम। मैं हूँ आचार्य शिवेंद्र मिश्र और आप धर्म समीक्षा चैनल देख रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। दो घटनाएं एक साथ हुई, एक ही दिन हुई। एक तो भारतीय उच्चतम न्यायालय के लाइब्रेरी में न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटी, और दूसरी बहराइच में रामगोपाल मिश्रा की पत्नी ने योगी सरकार से अपील की कि या तो मेरे पति के हत्यारों का एनकाउंटर हो अथवा मैं खुद उन्हें गोली मार दूंगी। हालांकि इन दोनों में कोई सीधा सा संबंध नहीं है, लेकिन संयोग की व्याख्या होती है। तो हम इन दोनों बातों के अंतः संबंधों पर चर्चा करना चाहते हैं। भारत में अंग्रेजों के काल से ग्रीक माइथोलॉजी की गॉडेस ऑफ जस्टिस की जो मूर्ति है वही प्रचार में रही है, वही प्रचलन में रही है। कथित रूप से देश आज़ाद हुआ, लेकिन कोई भी व्यवस्था परिवर्तित नहीं हुई, वही चलती रही जो ब्रिटिश काल की थी। समय बदला, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री डी.वाई. चंद्रचूड़ जी की कुछ फोटो, कुछ वीडियोज वायरल हुई गणेश पूजा करते हुए, और उन्हें भगवान गणेश ने सद्बुद्धि दी, और उसके बाद भारत की न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हट गई। न्याय की आंखों से पट्टी ही नहीं उठी, न्याय की देवी का स्वरूप परिवर्तन हुआ। हालांकि वो अभी लाइब्रेरी तक सीमित है। अदालतों की पटल पर यह न्याय की देवी कब पहुंचेगी उसका इंतजार रहेगा। लेकिन दो बातें हैं। भारत अपने स्वतंत्रता काल से लेकर आज तक असांस्कृतिक आतंकवाद से पीड़ित रहा है। ये प्रश्न नहीं है कि भारत सेकुलर है या कम्युनल है, या फिर भारत को कैसा होना चाहिए, उसे सेकुलर होना चाहिए कि कम्युनल होना चाहिए। हिंदू संस्कृति के संबंध में सेकुलर और कम्युनल की चर्चा ही व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ वैसे भी हिंदू संस्कृति में ही आंतरिक रूप से जाने कितने संप्रदाय हैं, जाने कितनी जीवन शैलियाँ हैं। भारत विविधताओं का देश इसलिए नहीं है कि यहाँ अंग्रेज आए और मुसलमान आए। भारत विविधताओं का देश इसलिए है क्योंकि भारत में प्रकृति का सर्वोच्च प्रसार है। 6 ऋतुएं होती हैं, और अलग अलग रीजन्स में अलग अलग ऋतुएं हैं, अलग अलग जलवायु है, अलग अलग खान पान है, अलग अलग व्यवहार करने का तरीका है। तो भारत वैसे ही एक सेकुलर देश है अपने आप में, हिंदू संस्कृति में होने में। इसलिए हिंदू सेकुलर है या कम्युनल है, ये चर्चा व्यर्थ है, और भारत को कैसा होना चाहिए ये चर्चा भी व्यर्थ है। हमारे यहाँ जो तकलीफ और परेशानी रही है भारत देश की, वो रही है असांस्कृतिक लोगों के साथ मेलजोल। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेकर पंजाब तक, हिंदू भिन्न भिन्न विचारों वाला है, भिन्न भिन्न खान पान वाला है, लेकिन केंद्रीय रूप से देवी देवतावाद ने उसको ऐसा एक सूत्र में पिरोकर रखा है। विभिन्न स्वरूपों में रहते हुए भी वैदिक संस्कृति ने इस तरह बांध रखा है। विवाह में पढ़े जाने वाले मंत्र, चाहे कश्मीर में पढ़े जाएं और चाहे कन्याकुमारी में, वो चाहे बंगाल में पढ़े जाते, चाहे लाहौर में, मंत्र वही होता। समस्या कहाँ आई? हमारे रीति रिवाजों और परंपराओं में, जिसका दुष्परिणाम हम भुगते रहे। उपासना ग्रह के स्वरूप में जो अंतर आया, उसने भारत में समस्या पैदा की, और हम मूक दर्शक की तरह ये मानकर चलते रहे कि चलो हम उदार हैं, कोई बात नहीं, और उस उदारता का दंड कश्मीर में भोगा, उस उदारता का दंड बंगाल भोग रहा है, उस उदारता का दंड दक्षिण भारत में भोगा जा रहा है, उस उदारता का दंड
पंजाब में बड़े विकृत तरीके से फैल रहा है। और यह दंड किस बात का है? असंस्कृतिक समावेशी परंपरा का, पूरब और पश्चिम को मिलाने के प्रयास का। और जब संघर्ष होता है तो अपराध होता है। अब अपराध में आवश्यकता होती है न्यायालय की, न्यायाधीश की, पर न्यायाधीश चाहे 10 किलोमीटर दूरी पर अपराध हुआ हो तो भी उसकी आंखों के सामने नहीं हुआ है, और चाहे 10,000 किलोमीटर की दूरी पर हुआ हो तो भी उसकी आंखों के सामने नहीं हुआ। उसको सिर्फ तर्क पर, प्रमाणों पर और व्यक्तिगत विवेक पर निर्भर रहना पड़ता है। यही न्यायालय की सच्चाई है। गॉडेस ऑफ जस्टिस की मूर्ति थी तो उसकी आंखों पर काली पट्टी बंधी थी, हाथ में तराजू था और एक हाथ में तलवार। लोग अपने अपने तरह से उसकी व्याख्या करते थे। अब वो व्याख्या इस तरह होती थी कि आंख पर पट्टी इसलिए बंधी हुई है क्योंकि न्याय की देवी ये नहीं देखती कि सामने कौन है, गरीब है कि अमीर है, छोटा है कि बड़ा है। इसलिए गॉडेस ऑफ जस्टिस निष्पक्ष न्याय का प्रतीक है और वो वाद को तर्कों पर, सबूतों पर, प्रमाणों पर तौलती है और जो पलड़ा भारी होता है वो जीतता है और जो उछला होता है उसके ऊपर तलवार चलती है। तो ठीक है, तराजू की अपनी व्याख्या है कि भाई विमर्श वजन किसका है। फिर तलवार की अपनी व्याख्या है। लोगों का मतलब है तलवार भय का प्रतीक है, शासन का प्रतीक है। ठीक है, लोगों ने अपनी तरह से इसकी व्याख्या कर दी। अब इसकी एक और व्याख्या भी तो हो सकती है। न्याय की देवी ये नहीं देखना चाहती थी काली पट्टी बांधकर आंखों पर कि सामने कौन है, जबकि सामने वाले को देखना पहली शर्त है। यदि न्याय की देवी यही नहीं देख रही है कि अपराधी और पीड़ित दोनों हैं कौन, उनका जीवन स्तर क्या है, वो ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उनके करने की परिस्थितियां क्या रही होंगी, इन बातों का विवेक बिना आंखों के कैसे हो सकता है। जहां तक योग्यता की बात है, प्रश्नों को रखना, वाद को रखना वादी के हाथ का विषय तो होता ही नहीं है। वाद रखना तो वकीलों के हाथ का विषय है और वकील वाद को अपने अपने क्लाइंट्स के हिसाब से रखता है और उनके दोनों का ही लक्ष्य होता है कि एक दूसरे को डिफीट करना है। अब जितना समर्थ आर्थिक तौर पर वादी होगा, वो चाहे अपराधी है चाहे शोषित है, और वो वकील कितना योग्य है कि अपनी बात को तोड़ मरोड़ कर किस तरह प्रस्तुत कर सकता है, उस तरह से सबूतों और गवाहों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। यही आज तक होता रहा है, व्यवहार में तो यही होता रहा है। और चूंकि न्यायाधीश के पद पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसकी आंखों पर पट्टी पड़ी हुई है कानून की, तो वो भी कानून की धाराओं के हिसाब से अपने विषय को देखता है, समझता है। भले ही उसका विवेक कह रहा हो कि ये विषय गलत है, लेकिन उसके विवेक का कोई मूल्य नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे अपराध थे जो आईपीसी में उल्लिखित ही नहीं थे, तो ऐसे मामलों में न्यायालय असहाय हुआ करता था। आज उसमें फिर से रिफॉर्म किए गए हैं, पूरी व्यवस्था ही बदल दी गई है, लेकिन फिर भी ये जो धाराओं के साथ बंधे रहने की प्रकृति है, अपने विवेक से कोई भी कार्य ना कर पाने की जो परतंत्रता है, ये आंख खुल जाने के बाद भी क्या इसके सुपरिणाम मिलेंगे, ये बड़ा प्रश्न है। दूसरी बात है, जो तलवार के प्रतीक की ये व्याख्या की जाती है कि वो भय का प्रतीक है। तलवार भय का प्रतीक नहीं होती है, तलवार दमन का प्रतीक होती है। वाद को ना मानने वाले को जबरदस्ती उसे मनवाना, ये तलवार का प्रतीक है। अगर नहीं मानेंगे तो सर काट दिया जाएगा। तलवार भय का प्रतीक नहीं है, भय का प्रतीक होता है दंड। और भारतीय परंपरा में धर्मदंड धर्माधिकारी का हथियार होता था। न्याय की देवी जिसकी
आंखें खोल दी गई हैं, जिसको भारतीय वेशभूषा में सजाया गया है, उसके हाथ में भी एक किताब पकड़ाई गई है। मतलब भारतीय न्याय व्यवस्था सिर्फ व्यवस्थाओं की व्याख्या करेगी, आदेश देगी, पर सरकारें उसका पालन करें ना करें ये उसकी मर्जी है। ये तो पहली बात है। लेकिन न्याय हमेशा न्यायालय पर आधारित नहीं होता। न्याय अपने व्यक्तिगत विवेक पर भी आधारित होता है, जैसा कि बहराइच के मामले में राम गोपाल मिश्रा की पत्नी ने कहा कि यदि मेरे पति के हत्यारों का एनकाउंटर नहीं होगा तो मैं स्वयं उन्हें गोली मार दूंगी। जिस दिन इस तरह का समाज होगा उस दिन न्यायालयों को भी भय होगा, उस दिन शासन और सत्ता को भी भय होगा इस समाज का। प्रजातंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं होता। अगर यही प्रजातंत्र है तो फिर जंगल राज किसे कहते हैं? प्रजा की अपनी कोई भावना नहीं है, प्रजा के अपने कोई अधिकार नहीं है, तो फिर प्रजातंत्र काहेगा? सही मायने में न्याय की आंखों से पट्टी उतरना और सही मायने में न्याय मिलना तभी संभव होगा जब शोषक और शोषित स्वयं अपनी बात कह सकें, बीच में लायरों की, झूठों की फौज ना हो, और न्याय की देवी भी अपने विवेक से ये देख सके कि घटना के समय परिस्थितियां क्या रही होंगी, और अगर इतना विवेक किसी न्यायाधीश में नहीं है तो वो न्यायाधीश बनने के योग्य ही नहीं है। तो पहल हुई है। भारत में भारत की न्यायपालिका का भविष्य क्या होगा वो भी यहीं से तय होगा। लेकिन जब तक हम किताबी धाराओं में अटके रहेंगे तब तक न्याय सुचारू रूप से मिल सकेगा, इस पर अभी भी संदेह है। और ये संदेह तब तक बना रहेगा जब तक न्यायाधीश के स्वविवेक का उपयोग करने की छूट नहीं होगी। ये तो है पहली बात। और दूसरी बात है कि न्यायाधीश स्वविवेक से निरंकुशतापूर्ण, पक्षपातपूर्ण फैसला कर दे और वो बाध्य हो मानने के लिए समाज, ये बहुत बड़ी गलती है। न्याय के संदर्भ में न्यायाधीशों को भी जवाबदेह बनाना होगा। यदि न्यायाधीश जवाबदेह नहीं होगा तो चाहे न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी हो और चाहे ना हो, वो एक व्यवस्था से बंधी तो है ही, और बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति जो स्वयं बंधन में है वो दूसरे को न्याय क्या देगा। तो पहल अच्छी है, प्रयास अच्छा है, लेकिन इस प्रयास के पीछे अभी बहुत कुछ शेष है। यदि वो सुधर सकता है तब तो फिर से समाज का विश्वास न्याय व्यवस्था पर होगा, और नहीं तो न्याय व्यवस्था से विश्वास उठ चुका है और ये इतनी आसानी से बहाल होने वाला नहीं है। तमोतुना सदाशिवम।